हमारे सहयोगी शौर्य भी जुड़ चुके हैं। डेली बताते हैं कि कौन सी ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि हमें फोकस करना चाहिए। गुड मॉर्निंग शौर्य, बताएं। जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। आज कुछ रिपोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। और आज जो पहली रिपोर्ट आई है वो डैम कैपिटल की तरफ से निकल के आई है। कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ है तो उस पर फोकस है, लेकिन उसी के बीच कंपनी ने ऑटो शेयर्स के ऊपर अपनी राय भी निकाली है, जिसमें कुछ शेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उन्होंने टाटा मोटर्स को कहा है कि बाय की रेटिंग दी है न्यूट्रल से, टारगेट दिया है 870 का। उसके बाद एस्कॉर्ट्स को बाय टारगेट दिया है न्यूट्रल से, वहाँ टारगेट है 3550 का। वहीं बजाज ऑटो की बात करें, वहाँ में बाय का टारगेट है और टारगेट है 9750 का। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट निकल के आई है JSW इंफ्रा पर। उन्होंने बाय कॉल दिया है और टारगेट है 375 का। और उनका ये मानना है जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, साथ ही जो वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की, वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की राय निकल के आई है होम फर्स्ट फाइनेंस पे, जहाँ उन्होंने बाय की कॉल दी है और टारगेट है 1250 का। तो ये वो सारे काउंटर्स हैं जिस पे हमने देखा है कि आज राय निकल के आई है। और सभी काउंटर्स पे साल का एंड हो रहा है, लेकिन बाय रेटिंग के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और हम देख सकते हैं डैम कैपिटल ने रेटिंग्स को इम्प्रूव करते हुए बाय की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ऑटो कंपनीज का। बिल्कुल, तो दो रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की साइड से और दो रिपोर्ट्स डैम कैपिटल की तरफ से। और टाटा मोटर्स आज प्रशांत सर बताकर भी गए हैं इस काउंटर को बाय साइड पर। मेहता सिक्योरिटीज़ की भी राय इसको खरीदने की है और 870 रुपये का लक्ष्य उनकी तरफ से आ रहा है। एस्कॉर्ट्स ऑटो कंपनी की, ऑटो सेक्टर की दूसरी कंपनी, 3550 रुपये के टारगेट ये भी दे रहे हैं बाय साइड पर। JSW इंफ्रा 375 के टारगेट मोतीलाल ओसवाल जी दे रहे हैं। और साथ ही होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट्स है कि होम फर्स्ट फाइनेंस में 1250 रुपये के टारगेट रखने चाहिए। शरद सर, इन चारों में पहले दो काउंटर लेता हूँ, टाटा मोटर और एस्कॉर्ट्स, क्योंकि टाटा मोटर पर आज हमें दो व्यू मिल चुके हैं। अब तीसरा व्यू आपका ले लेते हैं तो सर एक फाइनल वोटिंग हो जाएगी। ये टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, अभी मुझे थोड़ा सा टाटा मोटर्स को लेकर के मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है बॉटम पे आप बाय करना चाहे तो आप करें, लेकिन मैं एंसिलरी पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है अभी भी कहीं अगर मुझे बाइंग करने का कहीं रिकमेंडेशन मेरी जो है वो उनो मुंडा को लेकर के है, CI ऑटोमोटिव के लेकर के है, RK फोर्जिंग्स है, इसके अलावा देखिए HBL इंजीनियरिंग है, तो एंड्योरेंस है, जी वेरॉक इंजीनियरिंग है। ये सब मुझे लगता है सोना BLW है, यहाँ सब मैं रहना चाहूंगा। तो ये सब मुझे लगता है जब कभी ट्रैक्शन बनेगा, देखिए रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वहां ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाएगा। एंसिलरीज के अंदर सबसे पॉजिटिव बात ये होती है कि जब कभी डिमांड ग्रोथ होगी पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर के अंदर, एंसिलरीज की ऑपरेटिंग साइकिल छोटी होती है, कैश फ्लो अच्छा होता है, मार्जिन बहुत ही जी रोबस्ट बिल्कुल। होते हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं। जहां तक टाटा मोटर का सवाल है, देखिए जिस तरह का बेस टाटा मोटर में बन रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही कुछ है जो अभी मैंने रिलायंस में डिस्कस किया, एंडरसन बैंक में डिस्कस किया कि एक बुलिश आरवी पैटर्न इसके अंदर टाटा मोटर्स के अंदर बन रहा है। शायद खरीदारी हो रही है। अगर आप वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से भी देखें तो थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत इनकरेजिंग नहीं है इस वीक में। थोड़ा वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम हुआ इस वीक में, तो इस बाइंग को मैं बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग नहीं मानूंगा। बट इवन देन अगर मान लीजिए कोई पुल बैक आता है तो वो 800 से 850 रुपए के आसपास का एक पुल बैक आएगा, बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मुझे अभी लगता है। हाँ, ये जरूर है टाटा मोटर जैसे काउंटर में आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आप थोड़ा लंबी नजरिए के हिसाब से खरीदते हैं। अगर आप 2 क्वार्टर के हिसाब से खरीदना चाहते हैं तो जरूर आप टाटा मोटर को खरीद सकते हैं। अगर ये पुल बैक कंटिन्यू करता है, 850 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है स्टॉक, तो आपको 1000 रुपए का भाव मिल सकता है। बड़े काउंटर्स में मैं दो ही जगह जाना जी चाहूंगा। जो आपने आयशर मोटर का डिस्कशन किया, बिल्कुल मैं उसको लेकर के बुलिश हूँ सर। आयशर मोटर एंड एस्कॉर्ट्स दोनों को लेकर के बुलिश हूँ। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर मुझे लगता है महिंद्रा महिंद्रा में कंसोलिडेशन जारी है। जैसे 3150 3200 का मूव तोड़ेगा, नंबर्स भी आप देखेंगे तो विवेक बिल्कुल जी, तो ऑटो की सेल्स में सबसे बढ़िया नंबर महिंद्रा महिंद्रा के आते हैं। ये 3600 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ऑटो सेक्टर की वैसे हमने जो डेटा आने वाले हैं दिसंबर मंथ की सेल के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक जो MK की रिपोर्ट आई है, उनको लगता है कि जो TVS मोटर है वो अपना मार्केट शेयर अच्छा रखेगी। रॉयल इनफील्ड के डेटा ठीक देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उनको मारुति सुजुकी भी अच्छा लगता है नियर टर्म में। वॉल्यूम एंड मार्जिन वीकनेस
भले ही हो, लेकिन उनको लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है और जो उनकी लॉन्चेस हैं, अपकमिंग लॉन्चेस, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है उस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हो गई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, तो इसलिए चर्चा करना लाजमी था। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना ये रिपोर्ट्स का जो हमारे साथ आप फोकस करते हैं उसको हमें बताने के लिए। थैंक यू।